7.3 क्वेश्चन नंबर 6 सरफेस एरिया दैट इज मेंसुरेशन चैप्टर का क्वेश्चन है। रेडियस ऑफ द सर्कल 7 सेंटीमीटर दिया, मेजर ऑफ आर्क एमबीएन दिया है 60 डिग्री, एमबीएन दिया है 60 डिग्री। एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर एमबीएन फाइंड करना है, एमबीएन फाइंड करना है, और एरिया ऑफ सेक्टर एमसीएन फाइंड करना है, एरिया फाइंड करने का। ओके, यहाँ पे अभी एरिया फाइंड करने के लिए दैट इज एमबीएन, ये वाला सेक्टर फाइंड करने का एक बार ये बचा हुआ सेक्टर मेजर सेक्टर फाइंड करना है, एक माइनर सेक्टर फाइंड करना है, और एक पूरा एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना है। अब ये 60 डिग्री जो जब भी डिग्री दिया रहेगा याद रखना वो तुम्हारा थीटा है। तो जो दिया है सोल्यूशन में लिखेगा रेडियस इज इक्वल टू अपने को दिया है उन लोगों ने 7 सेंटीमीटर। ओके, उन लोग ने दिया है मेजर आर्क एमबीएन इज इक्वल टू थीटा दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री दिया है। अब एरिया ऑफ सर्कल पहला पार्ट में फाइंड करने का, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, याद से लिख के रखना किधर भी, एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। अब अपना नंबर 7 में है ना, तो वी विल टेक 22/7 एज पाई, 7 into 7, तो ये दोनों कट गया, 22 into 7 कैलकुलेट करेगा तो इट वुड बी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा पहला पार्ट प्रूव हो गया एरिया ऑफ सर्कल। ओके, सेकेंड बोलता है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, छोटा वाला सेक्टर दैट इज एम बी एन, मतलब ओ एम बी एन, ओ एम बी एन, ओ एम बी एन, मतलब ये वाला पैच का सेक्टर जो है इसका फाइंड, इसका फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, थीटा का वैल्यू कितना दिया है उन्होंने 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू कितना है मेरा 22/7 है, 22/7 इंटू 7 इंटू 7, कुछ नहीं किया, खाली वैल्यू का सब्स्टिट्यूट, थीटा की जगह पे 60 डाला, पाई की जगह पे 22/7 डाला, आर के इधर 7, दूसरा आर के इधर 7, ये और ये 7 कट गया, 61 दा 66 दा 30, 360 होता है, नहीं तो 0 0 कट करो, 6 1 दा 6, 6 6 दा 36। अब मेरे पास बचा क्या है 22, 7 और 6 बचा है। ओके, 22 इंटू 7 इंटू, और कुछ नहीं ऊपर है, नीचे डिनोमिनेटर में एक 6 बचा है। ओके, 22 और 6 को मैं कट करूंगा, 2 3 दा 6, 2 11 दा, तो ये हो जाएगा 77, 11 इंटू 7 इज 11 इंटू 7 इज 77 डिवाइडेड बाई 3, 77 डिवाइड बाई 3 करूंगा मैं, तो मेरा आंसर आ जाएगा 25.666 आएगा कैलकुलेशन में, दैट वुड बी 25, आंसर आएगा 25.666 आएगा, राउंड ऑफ करके इसका आंसर लिखना 25.7। क्वेश्चन किस में है, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अप्रॉक्स आंसर होगा 25.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका थर्ड पार्ट फाइंड करने का है। ओके, थर्ड पार्ट के लिए मेरे को थोड़ा इरेज करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन में थर्ड पार्ट जो था, पहला 2 पार्ट मैंने ऑलरेडी वीडियो में प्रूव किया है, थर्ड पार्ट क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर ओ एम सी एन, मतलब एम सी एन, मतलब ये पूरा ऊपर वाला पार्ट अभी मेरे को चाहिए। अब ये ऊपर वाला पार्ट देखोगे तो ये पूरा सर्कल में से अगर मैं छोटा सा एक पीस माइनस करेगा, ये वाला माइनर सेक्टर माइनस करेगा, तो मेरे को बाकी का चीज मिल जाएगा। वापस समझा, तो ये पूरा सर्कल है मेरा। ओके, मेरे को फाइंड करने का ये छोड़ के बचा हुआ जगह। ओके, बचा हुआ जगह मतलब एरिया ऑफ मेजर सेक्टर बोल फाइंड करने का, मतलब ओ एम सी एन, मतलब ये वाला पैच मेरे को फाइंड करने का, बट मेरे को ये नहीं चाहिए, ये मैंने ऑलरेडी सेकेंड पार्ट में प्रूव कर दिया, ये हो गया मेरा, पर हमको ये चाहिए। अब ये मेरा पूरा सर्कल है, ये पूरा सर्कल में ये वाला छोटा वाला केक का पार्ट क्या है अपना, एम सी एन है ना, ओ एम बी एन, बराबर। इसका आंसर मेरे पास है, कितना आया है उसका, ओ एम बी एन का 25.7 आया है, 25.7 है। तो अगर ये पूरा सर्कल, मेरा पूरा सर्कल का एरिया मैंने पहले ही निकाला, दैट इज 154, पूरा सर्कल में से अगर मैं ये छोटा सा केक पीस माइनस करता हूं तो मेरे को एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आ जाएगा, दैट इज ये वाला सेक्टर, दैट इज एम एन और ऊपर सी। तो थर्ड पार्ट क्या बोला है लोग ने फाइंड करने का, एरिया ऑफ सेक्टर ओ एम सी एन, ओ एम सी एन। तो मैंने क्या किया, एरिया ऑफ सेक्टर ओ एम सी एन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल, पूरा सर्कल माइनस एरिया ऑफ छोटा वाला केक पीस। ओके, तो पूरा कितना एरिया ऑफ सर्कल मेरे को मिला है क्वेश्चन में 154, मैंने जो सॉल्व किया था पहला पार्ट में 154, और एरिया ऑफ छोटा केक का जो सेक्टर है माइनर सेक्टर का मेरे को कितना मिला 25.7, तो 154 माइनस 25.7 किया तो मेरा आंसर हो जाएगा 128.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया?
7.3 क्वेश्चन नंबर 7। रेडियस ऑफ द सर्कल दिया है उन लोगों ने 3.4, दैट इज पी ए का और पी सी का वैल्यू है, रेडियस है 3.4। ओके, अब उन लोग ने दिया है पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर दिया है। पेरीमीटर मतलब क्या? पेरीमीटर मतलब बाउंड्री। फॉर एग्जांपल ये एक रेक्टेंगल है, बराबर। पेरीमीटर मतलब ये साइड ये साइड ये साइड और ये साइड को ऐड करने को बोलते हैं पेरीमीटर। चारों सब साइड को ऐड करने को बोलते हैं पेरीमीटर। बट अभी अपने पास ये सेक्टर शेप में पेरीमीटर है, उन लोग ने क्या दिया है? सेक्टर शेप में दिया है पेरीमीटर अपने को। तो पेरीमीटर ऑफ क्या बोलते हैं? पी ए बी सी, ए बी सी। तो इसका पेरीमीटर, ये डायग्राम का पेरीमीटर रहता तो मैं बोल सकता था 5 + 4, इधर 5 और इधर 4। इसका पेरीमीटर मैं कैसा बोल सकता था? रेक्टेंगल का 5 + 5 10 + 8 40 18। तो इसका पेरीमीटर 18 बोलते। बट अभी ये केक के शेप में जो है, इसका पेरीमीटर कैसा निकालेगा वो समझो। अभी ये केक के शेप में सब साइड को ऐड करना है। सब साइड को ऐड करें तो ये लाइन पीए और पीसी देखेगा तो डायग्राम के हिसाब से रेडियस है, बराबर। पीए और पीसी डायग्राम के हिसाब से रेडियस है। और एबीसी तीसरा पार्ट है, तीन ही पार्ट है ना ये, इसको तीनों पार्ट को ऐड करेगा मेरे को पेरीमीटर मिलेगा। तीसरा पार्ट क्या है? एबीसी है। एबीसी का वैल्यू उन लोगों ने 12.8 मेरे को दिया है। तो मैंने फॉर्मूला लिखा, पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर इज इक्वल टू रेडियस प्लस लेंथ ऑफ द आर्क। तीसरा वाला आर्क लिखा। ओके, अभी लेंथ ऑफ द आर्क मेरे को फाइंड करना है, क्योंकि उन लोग को चाहिए एरिया ऑफ सेक्टर पी ए बी सी। मतलब ये केक शेप जो है ना, इसका एरिया चाहिए मेरे को, इसका एरिया, इसके अंदर वाला एरिया। ओके, तो इसका एरिया निकालने के लिए सबका फॉर्मूला है लेंथ ऑफ द आर्क इनटू रेडियस अपॉन 2। मेरे पास रेडियस है, लेंथ ऑफ द आर्क में, बट ये फॉर्मूला से मैं लेंथ ऑफ द आर्क निकालेगा, यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट करेगा, मेरा आंसर आ जाएगा। ओके, वापस समझा रहा हूँ। ये पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर के इधर मेरा फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल साइड। तो वो केक के शेप में तीन ही साइड है, ये एक साइड है, ये एक साइड है और एक आर्क है। एक रेडियस प्लस लेंथ ऑफ द आर्क। अगर तुमको चाहिए तो ऐसा लिखना, पी ए प्लस पी सी प्लस लेंथ ऑफ द आर्क ए बी सी। तीनों को ऐड करेगा, पेरीमीटर हो जाता है। तो पेरीमीटर के लिए लिखा मैंने आर प्लस लेंथ ऑफ द आर्क। अब पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर का वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है 12.8। तो इक्वल टू के ये बाजू का चीज का वैल्यू दिया है उन लोगों ने 12.8। रेडियस कितना है? 3.4 प्लस 3.4 प्लस लेंथ ऑफ द आर्क, जो मेरे को ढूंढना है, लेंथ ऑफ आर्क। 12.8 इज इक्वल टू 3 + 3 6, 6.8 प्लस लेंथ ऑफ द आर्क। ओके, ये 6.8 प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 12.8 माइनस 6.8 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क। कितना होगा? 12 में से 6 गया तो 6 और 8 गया तो 8, मतलब 12.8 माइनस 6.8 वुड बी 6। देयरफॉर लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू 6। लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू 6। अब एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करने का, पी ए बी सी, मतलब ये केक शेप का पूरा एरिया। लेंथ ऑफ द आर्क कितना मिला है? 6 इंटू मेरा रेडियस कितना है? 3.4 अपॉन 2। ओके, पॉइंट निकालेगा तुम लोगों को कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। इसके लिए मैं पॉइंट निकाल के करके दिखाऊंगा, नहीं तो फिर ये दोनों को इसको और इसको डिवाइड करें। 2 1 दा 2 3 दा। ओके, 3.4 इंटू 3 करेगा 34 3 दा 90 102। 10.2 आपका आंसर आ जाएगा। 4 3 दा 12, 10.2 वुड बी योर एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर भी एक बार मेरे को आंसर चेक करने दे। 10.2 ये, हाँ 10.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कैलकुलेशन वापस समझा तो देख लेना। 6 इंटू 3.14 अपॉन 2, डायरेक्ट वाला मैंने दिखा दिया कैसा करना है। 2 1 दा 2 3 दा, 3 इंटू 3.34 किया, दैट इज 102 हो जाता है। तो एक नंबर के बाद पॉइंट। दूसरा मेथड, ये पॉइंट निकाला, एक नंबर के बाद पॉइंट है, पॉइंट निकाला तो नीचे एक 10 आ गया। ओके, 2 1 दा 2, 2 17 दा 34, 17 इंटू 6 करेगा तो 102 हो जाएगा, अपॉन 10 हो जाएगा। 102 अपॉन 10, फिर से एक नंबर के बाद पॉइंट हो जाएगा 10.2। समझ में आया? ओके।